अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इंतहाई ख़तरनाक बयान दिए आज। ठीक है, इसको आप जिस नज़र से भी देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। पहली बात तो यह है कि वो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आपको पता है कि कल जिस तरह इन्होंने असम्बली में अपोजिशन को बिल्डोज़ किया है और सारा कुछ किया है, और कुलभूषण यादव का को रिहा करने का जनाब उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। पहले आसिया बीबी को इन्होंने निकाला, फिर जनाब वो अभिनंदन को इन्होंने दिया, और अब या इसको कुलभूषण को दे रहे हैं। ये हुकूमत है, ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी है जो सबके सामने है। उसके बाद आज अभी एक प्रोग्राम लगा हुआ था, उसमें 4 सीनियर वकला हमारे बैठे हुए थे, जिसमें एतजाज़ हसन, हामिद ख़ान, कामरान मुर्तज़ा और इस तरह के जो है ना वो 4 आदमी बैठे हुए थे, राजा अकरम साहब। उन सब की ये मुत्तफ़िका राय थी कि ये जो इमरान ख़ान ज़िद लगा के बैठा है ईवीएम का, ये इन लोगों के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक देहाती को कैसे समझाएंगे? उसको समझाने के लिए 7 बंदा जाएगा कि जी आप ये बटन दबाएं। कुछ बटन दबाने हैं ना, वोट डालने के लिए उसको कोई बटन दबाना है, फिर उसका प्रिंट बाहर निकलेगा, फिर सारा कुछ होगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई नुमाइंदे खड़े होंगे जो उसको समझाएंगे। हम हाई कोर्ट में जाते हैं, हम सारे वकील हैं, सारा कुछ सारे पढ़े लिखे हैं, वहाँ भी इतनी गलतियाँ हो जाती हैं कि वो जी कुछ वकीलों को नहीं पता हम लोगों को कि जनाब ये मशीनें कैसे चलती हैं। ठीक है, कहाँ अंगूठा लगाना है, कहाँ कट्ठे निशान आ जाते हैं, ये वो। तो ये अनपढ़ लोगों को आप कैसे समझाएंगे, जिनको आम बैलेट पेपर दें तो भी कितने वोट मुस्तरद होते हैं? जी बताएं ज़रा, कितने वोट मुस्तरद होते हैं? तो इस तरीके से ज़बरदस्ती की जो कानून साजी ये इमरान खान साहब ने की है ना, ये ज़िद में आके की है, और ना उसको भी कुछ पता नहीं। इमरान खान साहब ज़िद में आके की है कि नहीं जी अपोजिशन नहीं कह रही, मैंने हाँ करनी है। जिसकी अपोजिशन ने हाँ करनी है, उसके ऊपर उसने ना करनी है। ये बातें जो इस तरह हुई हैं। अब जो मैं आपको ज़्यादा ख़तरनाक बात बताने लगा हूँ ना, वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जनाब एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है कि गैर जमहूरी कुव्वतें ताकत पकड़ रही हैं। इससे आप इसके मतलब आप निकालें, गैर जमहूरी कुव्वतें कौन है? आप सबको पता है। जमहूरी कुव्वतें तो यही है ना, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, ये सारी जमहूरी कुव्वतें हैं। तो गैर जमहूरी कुव्वतें कौन है? एक ही है गैर जमहूरी कुव्वतें, चाहे आप उसका नाम लें या ना लें। एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है कि वो ताकत पकड़ रही हैं, और उन्होंने हमें एक किस्म का खबरदार किया है कि अगर उन्होंने ज़्यादा ताकत पकड़ ली तो कोई हालात मार्शल लॉ की तरफ या ख़तरनाक सूरत हाल ना पैदा हो जाए। ये उन्होंने कहा है। ये उन्होंने क्यों कहा है? ये उन्होंने इसलिए कहा है कि अभी जो कल 100 बिल पे पास हुए हैं, तो क्या वो आराम से पास हुए हैं? खुद हुकूमत कह रही है कि हम आए नहीं जी, हमें लाया गया है और हमें बड़े एहतमाम से लाया गया है। और फवाद चौधरी ने कहा जी हम एक पेज पे हैं जनाब, आप जो है ना वो ये गलतफहमी निकाल दें कि हम एक पेज पे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कहा है कि गैर जमहूरी कुव्वतें ताकत पकड़ रही हैं। और एक बात मैं आपको पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, इमरान खान को अगर पता लगे ना कि भाई मेरी हुकूमत जाने के बाद नून लीग की हुकूमत आएगी या पीपल्स पार्टी की आएगी, वो खुद कह देगा कि मार्शल लॉ लगाओ जी। ऐसे हालात बना देगा कि लगाओ जी मार्शल लॉ, इनसे बेहतर है। क्योंकि उसकी कोई जमहूरी सोच तो नहीं है, वो कोई जमहूरी नर्सरी से पैदा तो नहीं ना हुआ सर जी। उसने तो अभी कुछ ये नहीं कि 50 साल में अपनी एक पार्टी बनाई है। 50 साल वो क्रिकेट खेलता रहा है, और उसको सारा वो क्रिकेट का उसके ऊपर आता है। तो उसको वो कोई जमहूरी सोच रखने वाला बंदा तो नहीं है। अभी भी वो कह देता है कि मैंने ये करना है, वो करना है। इस तरह कोई असम्बलियों के इजलास होते हैं? इस तरह इजलास होते हैं? कभी असम्बली में हुए? ज़बरदस्ती 100 बिल पास करवा दिए। भाई तुमने कोई एक आध बिल पास करवाना है उसको करो, बाकी बहस के लिए रखो। उसमें से कल को इसके बड़े नतायज निकलेंगे, अच्छे या बुरे नतायज निकल सकते हैं। इलेक्शन
कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मान रही, आप ज़बरदस्ती इलेक्शन करवा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ें जी, छोड़ें पॉलिटिकल पार्टी को। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, उसने 37 इतराज़ लगाए हैं। उसने कहा जी ये हम एटीएम, ये ईवीएम मशीनों के ज़रिए हम नहीं करवा सकते, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसको समझाने वाले बंदे चाहिए, इसको जो इवन इतने बंदे तो इनको ये भी नहीं मिल सकते, लाखों बंदे चाहिए, लाखों, जो मशीनों को समझने वाले हों। आपका क्या ख्याल है कि आम जो टीचर है या आम वकील है या आम डॉक्टर है, वो हम कई बंदे अभी हम केस करते हैं ना, अब हम केस करते हैं मुख्तलिफ, मैं जी कर रहा हूँ ग्रुप इंश्योरेंस के और ये सेक्ट केस और ये सारे इस वक्त ज़्यादातर कर रहा हूँ। तो किसी को कहना जी व्हाट्सएप करो, कहते हैं जी हम सानू नहीं करना आता, असी किसी बच्चे नू कवांगे, अपने दोते पोते नू कवांगे, ओ तुहानू कागजात व्हाट्सएप करेगा। बताएं, जिसमें आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते, एक टेक्निकल मशीन को चलाने के लिए होता है जी कि ये बटन दबाएं, यहाँ अंगूठा लगाएं, इस निशान पे आप निशान लगाएं, फिर वहाँ से पर्ची निकलवाएं, उस पर्ची को फोल्ड करके डब्बे में डालें। यार क्या मुसीबत है। अभी हसन इकबाल साहब का लगा हुआ था कि जर्मनी में जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरे यूरोप में मशहूर मुल्क है, वहाँ भी ये मशीनें मुस्तरद हैं, ये मुस्तरद शुदा हैं। ये तो कोड़ियों के भाव, और वो कहते हैं ना जुतियाँ तो लैलन ले लो, लैलन तो छुआरे ले लो, तो पुराना लोया, तो छान बूरा में बिक रही हैं मशीनें। लेकिन इसमें इनके कई साथियों ने अरबों खरबों कमाने होंगे ना, इमरान खान के एटीएम मशीनें जो हैं जितनी भी हैं वो अरबों खरबों हर केस में कमा रही हैं, तो इसमें भी कमाना चाहती होंगी। अमेरिका तक में ये हुआ है कि जी उनके केस जी हैक हो गए हैं, जो पिछला दौर गुजरा है उसका क्या नाम है इसका ट्रंप, वो अभी तक वो कहता है, वो उसके मुखालिफ कहता है कि जी हमें रशिया ने हराया, उन्होंने हाईजैक कर लिए। और जब तुम्हारा एफबीआर सिस्टम हाईजैक हो जाता है, तुम्हारा कोई सिस्टम खुद महफूज नहीं है, इतना बड़ा एफबीआर सिस्टम है, वो हाईजैक हो जाते हैं, तो ये तो बड़ा ईजी है। ये ईजी है, सिर्फ एक बंदे के हाथ में पूरे पाकिस्तान की किस्मत चली जाएगी। पहले तो धांधली होती है ना, किसी 100 में से किसी एक हलके में हो गई, या 200 जी पोलिंग स्टेशन है तो एक पोलिंग स्टेशन पे हो गई या 2 पे हो गई, तो इस तरह तो आप एक बटन से सारा रिजल्ट बदल देंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब की जो बात है उसके ऊपर एंड करते हैं कि गैर जमहूरी कुव्वतें ताकत पकड़ रही हैं और ये अच्छी निशानी नहीं है, और इससे हमें जो है ना वो सबक सीखना चाहिए। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।